जब चढ़ता हरियाणा इस नाम में बहुत कुछ है भाई। चढ़ता हरियाणा, तो चढ़ता हरियाणा हम कैसे देख पाएंगे? चढ़ता हरियाणा तो हम तब देख पाएंगे। और माता रानी के तो बहुत जागरण सुने होंगे, लेकिन पहली बार आगे ना देशभक्ति भावना देखा ये होता है जुनून। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रकत से निखार कर आए हम। यार भाई कोई न्यू का दिन है तो ऊपर तरफ ही आ रहे होंगे, ऊपर तो नहीं आ रही ठन्नी एक। और अन्य कलाकार कौन कौन देखने को मिलेंगे? हमारा तो टोटल मोटो यही है, अभी हम किसी से पंजी ना लेवा, ना किसी की पर्ची काटा, क्योंकि टांगे टेम पे यू गुजर यू जाट यू रोड यू वाल्मीकि वीडियो तो बना के गेड़ नहीं करता जी। और ना ये बात ओपन करनी क्यों दी मेरे भाई। वो लड़की अभी फोर्स में है, अगर सुन रही होगी तो बिटिया तेरे साथ रहनिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो। देखो मैं न्यू तो नहीं कहता कि मैंने 5 लाख और 10 लाख मिल गए जो मैं 9 लाख घर भेड़ लूंगा, लाख रुपया खर्च कर दूंगा, इतना लंबा तो नहीं होगा सिस्टम। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं, आप भली भांति जानते हो, पूर्व सैनिक गायक फौजी करमवीर जागलान। और फौजी साहब एक बहुत अच्छा जागरण लेके आ रहे हैं पहली बार, क्योंकि आपने बालाजी का, भोला बाबा का और माता रानी के तो बहुत जागरण सुने होंगे, लेकिन पहली बार देशभक्ति जागरण लेके आ रहे हैं आपका बीच में, भारत माता का जागरण। फौजी साहब सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर स्वागत करते हैं आपका। बिल्कुल जी, चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे श्रोताओं ने फौजी करमवीर की राम राम जी बेनीवाल, स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टूडियो के अंदर। फौजी साहब जैसे आपने बहुत लंबा अरसा आर्मी में भी दिया है और उससे भी ज़्यादा लंबा अरसा गायकी में दिया है, तो ये मन में कैसे आया कि भाई अब भारत माता के जागरण करने हैं, देशभक्ति जागरण करने हैं? मन में तो भाई देखो जी, जो भी फौजी है नहीं, जो फौज में रह के लिया जी, मन में तो सबका देशभक्ति हुए है, सबके मन में देशभक्ति हुआ है, क्योंकि फौजी आदमी तो समाज सेवा में रह कर है। पर मेरे तो एक्स्ट्रा गुण एक माँ सरस्वती ने दे रखा है गाने बजाने का जी, सिंगिंग का। तो मैं यूँ चाहूँ कि भाई चलो इस तरह राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच जितनी लगाई जाओ उतनी थोड़ी, मेरे हिसाब से तो अपने अपने विचारों में। तो मेरे मन में तो यह उथड़ दड़ कई बार आई कि भाई जिस तरह हम माता रानी के जगराते करा, नवरात्या में नवरात्या में पूरा महीना चलते रहे हैं, बालाजी के बाबा जी खाटू श्याम के जगराते करा हाँ। लेकिन हम न्यू कमा हाँ भाई, शहीदों का सम्मान भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के हम लोग करते हैं, ये हमारा कहना है। जब हम भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के उनको मानते हैं ना, तो उनकी पूजा क्या तो नहीं करते। तो मेरे मन में नहीं थी भाई इनकी पूजा होनी चाहिए। तो इस करके मैंने माता रानी का जगराता, माँ तो माँ हुआ है, चाहे शेरा वाली माँ है चाहे भारत माँ है, तो माँ का जगराता है तो क्यों नहीं मैंने नवरात्रा में भी क्या शुरुआत कर दी कि भाई क्या भारत माता के जगराते करांगे। भारत माता के जगराते न्यू जुगर दरबार में भारत माता की मूर्ति लग गई, बराबर में अपने शहीदा की मूर्ति लग गई, अपने जो फौजी शहीद हो रहे हैं, और देशभक्ति उड़े गीत गाए जावे और शिक्षा दे जाओ भाई नशा छोड़ो आप लोग, क्योंकि नशा ज़्यादा बढ़ गया आजकल, उसकी तरफ मत जाओ, आप ऐसे बन के दिखाओ जैसे ये आपके सामने खड़े हैं भाई, फौजी खड़े हैं। और इंटरनेशनल प्लेयरों को भी हम सम्मानित करांगे उन प्रोग्रामों में, तो उन भाई आप इसी से बन के दिखाओ। तो इसकी मुहिम जो है मैंने चलाई। दिक्कत तो वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ आनी चाहिए ना आवेगी। हाल तो देखो भी पहला प्रोग्राम मैंने बागल में रख रखा है, बड़ा प्रोग्राम है। तो जब एक भारत माता का देशभक्ति गीत ही सुना दो, शुरुआत गीत से ही कर लेते हैं। हरे हम भारत के हैं जवान, हम भारत के हैं जवान, जय जय हिंदुस्तान। हम भारत के हैं जवान, जय जय हिंदुस्तान। मेरी भारत माता पे जो आँख उठाते हैं और सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, तू सुधर जा पाकिस्तान हम ठीक बताते हैं। वो पहले समझाते हैं फिर हम सबक सिखाते हैं। मेरा भारत देश महान, जय जय हिंदुस्तान। ये मेरा भारत देश महान, जय जय हिंदुस्तान। अरे लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे अब सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का तुम कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण खुले शिविर हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है।
बहुत हो चुकी मक्कारी और बहुत हो चुके हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना ये भभक उठेगा भारत देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय मच जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। आगे ना देशभक्ति भावना देखा जी, ये होता है जुनून। बिल्कुल। फौजी साहब, जो बागल में आप प्रोग्राम करने जा रहे हो, कोई डेट निर्धारित करी है उसकी? डेट निर्धारित कर दी भाई साहब ने 4। हमने मैंने ये है कि हम रुकेंगे नहीं, मतलब कि अगर भारत माता ने चाहे ना भाई साहब ये रिकॉर्ड बनाऊंगा मैं। मान लिया मैंने शुरुआत तो कर दी, 15 तारीख का रख दिया गुलाल के मैं बागल गांव में, 16 तारीख का रख दिया बाड़ू कलायतल का मैं, 17 तारीख का रख दिया बाणा पुंडरियल का मैं, और 21 तारीख का रख दिया क्योड़क कैथल का मैं। 4 हल्के कवर कर दिए भाई साहब। और सुन ले ये आगे बताएंगे। और फौजी साहब, जैसे एक तो आप हो गए, हाँ, और अन्य कलाकार कौन कौन देखने को मिलेंगे? कलाकार देखो, कलाकार तो मेन तो मैं रहूंगा जी, मेन तो मैं रहूंगा, जो मेन स्टेज तो मैं संभालूंगा, भजन गाऊंगा देशभक्ति। उसके बाद कुछ झांकी होती है जैसे देशभक्ति फौजियों की, वो भी होंगी। और गाने वाले कलाकार एक आध, मेरी बेटी भी है देशभक्ति वाला, पापा मैं भी गा लूंगी, क्योंकि मैंने कहा बेटा को बात नहीं गा ली, नो प्रॉब्लम, अगर देशभक्ति गाए तो। और भी कोई स्कूल का बच्चा का कोई देशभक्ति वहाँ गाना चाहेगा, मैंने कह रखा वो गा लेंगे। लेकिन प्रोग्राम रखा 9 से 12, यानी कि 10 से 1 हो, जो कोई दिक्कत नहीं। और आइयो आप भी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। हमारी जो सोच है ना जी, परमात्मा की माँ सरस्वती की कृपा से अच्छी रहेगी। और क्योंकि इसमें हमारा जैसे फौजी एसोसिएशन है, जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है, हम उसके अंदर 600-700 फौजी जुड़े हुए हैं। जगजीत सिंह हमारे प्रधान हैं, और उनके साथ मीटिंग करके मैंने वो, मेरे साथ में जो मेन पावर तो देखो उनकी है, मैं अकेला क्या कर लूँगा। मेरे को तो ये नहीं पता कड़ा बैनर लग रही है, कड़ा क्यों रहा है। मैंने तो यूँ कोई उनको ये बोलिया, भाई देखो फौजी साहब, अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप लोग जो है ना पीछे इकट्ठे करके लाओ, मैं प्रोग्राम करूँगा, फिर तो देखो कौन अपने साथ लगेगा। भाई फौजियों की तो पिलसन आए, लाई पेट चलाई, अपनी तो इतनी चल है। फिर मैं बोला जी ये तो मैं देखो आपसे सहयोग लूँगा नहीं, तन मन धन का सहयोग होगा, मैं धन का तो रहने दो, आप तन मन का सहयोग मेरे साथ। बोले फौजी तन मन से तो फौजी हुए देशभक्ति में सारी गल्ला लगे लिए, जितने भी कह फौजी थे सारे में उत्साह हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक तो मैं शहीदा के परिवार ने उड़ा सम्मानित करांगे, उस दिन हमारे चीफ गेस्ट भी शहीद के परिवार होंगे। हमने कोई चीफ गेस्ट नहीं कौन रखा भाई, कोई पॉलिटिक्स बंदा रखा हो या कोई मतलब इस तरह का, हमने लालच में कोई भी पीछे लेने खतरा में यूँ मैंने पीछे दे जगह। हमारा तो टोटल मोटो यही है भाई, हम किसी से पंजी ना लेवा, ना किसी की पर्ची काटा, क्योंकि हम काम तो करा बढ़िया, देशभक्ति का काम करा, शहीदों के लिए काम करा। और फिर बीच में सारे राय आदमी हो जाए, हम तो नहीं चाहवा कि एक आदमी की भी आंगली ना उठा, नहीं ना कह दे भाई, ना तो खान का हट हो लिया यार भाई, कोई न्यू कह दिन तो ऊपर तरफ ही आ रहे होंगे, ऊपर तो नहीं आ रही ठन्नी एक ना, इसे से काम खातर को देकर दगला जगराते कर लो, भारत माता के कर लो भाई। सरकार ने पीछे दे रखे हो, सरकार नहीं पीछे देती, सरकार पर तो लोन भी लेने लगी, तो भाई 70 तरह कागज मंगाओगे, यूँ कम रह गया, यूँ कम रह गया, खड़ा तरफी। तो ये तो मैंने अपनी उस तय मैंने अपनी खुद तय अपनी अंतरात्मा तय यू प्रोग्राम कराया भाई। और सारे ने इन्वाइट करेंगे, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, हल्का के जिला के जो जड़ जड़ लागेंगे लवा लवा गाँव में, सारे सरपंच ने, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जितने भी है, सब ने भाई कार्यक्रम की आके शोभा बढ़ाओ, आप लोग प्रोग्राम देखो, हम आपसे ले कुछ नहीं रहे। हाँ इतना है कि मेरे को जो वहाँ इनाम मिलेगा, देखो प्रोग्राम में हमने इनाम मिला है, उस उम्मीद में मैंने प्रोग्राम रख रखा है भाई, जो मैंने इनाम मिलेगा वहाँ पे मान लिया 1 लाख का प्रोग्राम है, 50,000 इनाम आ गया, 50,000 घर तड़ा दूंगा, 1.25 लाख आ गया, 25,000 लेकर अगला प्रोग्राम बग जाऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ बस खुली किताब। फौजी साहब, जैसे आप तो हुई, हाँ अगानी हो इस प्रोग्राम की, अगर कोई और कलाकार हाँ जिसका नाम भी अच्छा हो, हाँ, वो आना चाहिए तो आपके साथ बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल खुला दिल से स्वागत करोगे? बिल्कुल भाई साहब, देखो मोस्ट वेलकम है, यह तो एक मुहिम है मेरे भाई। और जो भी जुड़ोगे ना, मैं तो न्यू कहूँ कि हमने 90 के पकड़ने हैं ना, 90 के हल्का के 90 डिस्ट्रिक्ट भी उसके हमारे। और भाई हमारे तो मान ले पूरा भारत में भी जाओगे हम। शुरू में तो मैंने नहीं सोचा है भाई आप जिस तरह हल्का वाइज प्रोग्राम कर दिया, 50-100 गाँव का 100 गाँव में एक प्रोग्राम होगा तो हल्का वाइज जाएगी, मतलब 90 प्रोग्राम हरियाणा में करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। और भाई आप तो फिर और जो कलाकार चाहेंगे तो मुहिम है मेरा भाई, आप लोग अगर आओगे गल्ला तो देशभक्ति की एक बढ़िया मिसाल जावेगी सारे, कि ये बच्चे नशे से ज़्यादा बचेंगे भाई, हाँ कितना बढ़िया काम है। अरे 2-4 का भी गुरु लग गया तो अपने प्रोग्राम सफल हो जाएंगे। जो कलाकार अगर आना चाहे मोस्ट वेलकम है। ये मैंने थोड़ा सा न्यू कंटोक किया मेरे भाई, क्योंकि देखो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ कि सारे पीछे भी मैं ले रहा हूँ, मैं किसी कलाकार ने बुलाऊंगा जो भाई साहब पूरा प्रोग्राम करके जाओ, तो भाई साहब अगर मैं ऐसे बुलाऊंगा तो शोभा नहीं देता भाई, मैं खुद ही नहीं कुछ ले रहा, खुद करता। हाँ कलाकार भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, पूरे हरियाणा के मेरे इतने अच्छे कलाकार हैं, अगर मैं एक आवाज़ दे दूंगा तो तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं तो ये चाहूँ कि शुरुआत हो जाए, पहले नहीं कह रहा करके दिखाओ, ये करके दिखावांगे बढ़िया जावेगा, लोग हमें नहीं होगा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे कलाकार भाई बधाई भी देवेंगे, फिर न्यू भी कमेंगे, कमें भी हैं। पहले मैंने प्रोग्राम करे हैं जैसे
एक आदि समाज सेवा के किसी बच्ची बुच्ची के मान ले कोई कैंसर पीड़िता न्यू है पीसा इकट्ठा करने खातर मैंने प्रोग्राम करे हैं, कलाकार आए भी हैं फ्री कॉस्ट। अब भाई फौजी साहब मौका दे दिया करो, हम इस चीज़ में आपके साथ हैं। तो इस में हमारा कलाकार समाज भी पीछे नहीं रहेगा, लेकिन एक फौजी जो मैम पूर्व सैनिक ने या छेड़ा है मैंने मुहिम, उसके बाद तो जुड़ते चलेंगे मैंने बेरा है। फौजी साहब जैसे एक और जिस दौर से आज देश गुजर रहा है नहीं, हाँ मतलब कि ये हो गया हिंदू धर्म से कोई अलग है नहीं, ये कह देते हैं कि भाई उसके अंदर देश भक्ति नहीं है, देश भावना सिर्फ हिंदुओं में है, ये कहाँ तक ठीक है देश के भाई लिए? साहब मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। किसी फौजी के लिए बात करिए, फौजी तो यह बात बोल लेनी का, क्योंकि फौजी नहीं बोलेगा भाई हमने तो मुस्लिमा के लड़के हमारे बहुत अच्छे यार मित्र थे फौज में, एन जमा खूब हमारे गला ट्रेनिंग में भी रहे हैं। एक करनाल का छोरा भर्ती हो गया था सतीश खान, आज ही हमारी बात हुआ, बड़ा अच्छा लड़का है। और बहुत मतलब मुस्लिम भी सिख भी मतलब सारे धर्म के हम फौज में आ, तो हर बंदे भाई मिलकर और एक दूसरे के लिए जब मैं जान देने खातर तैयार हुआ भाई साहब। जब मैं ऑपरेशन में एक ऑपरेशन में गले हाँ मान ले एक दूसरे के इंजरी होगी तो उसने ठाके भी लिया वहाँ, इस तरह तो अपना भाई नहीं करता हम आपस में भाई नहीं देखते मुस्लिम है सिख है, ये चीज़ तो वहाँ मेरा पटा ना जरा देश के लिए एकजुट हो जाए। पूरा तो ये तो राजनीति है मेरा भाई, पॉलिटिक्स है। तो भाई यू हिंदू यू मुस्लिम यू सिख ईसाई वोटां का टाइम पे यू गुज्जर यू जाट यू रोड यू वाल्मीकि, हाँ भाई यू हिंदू यू मुस्लिम, ये वोटां का टाइम पे क्या तो उधर क्या सौदे आवे, तो सिर्फ एक राजनीति वाला सिस्टम है, नहीं माड़ा कोई को नहीं मेरा भाई, सारे बड़ी देशभक्ति तो जो देश में रहते हैं अधिकार तो उतना हिंदू का उतना मुस्लिम का उतना सिख का है। देश तो सबका है और सब देश के लिए जीते हैं, तोड़ने की कोई नहीं सोचता मेरा भाई। पूरा मुस्लिम ने कौन सा जैसे आपने तो आर्मी में रहे हैं और सभी धर्मों के लोग लगभग आर्मी में हैं, सभी कास्टा के लोग हैं, आपने वहां तो नहीं कोई ऐसा देखा कि भाई जातिवादी हो या कोई धर्म हो कुछ भी? मैं तो यह बात कहने लग रहा हूँ, वहाँ जाति पात कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ एक भारतीय सैनिक है हम भारत माता के वीर सपूत हैं वहाँ पे। यहाँ आके चलें ये बात थोड़ा फौज में क्या मतलब है, फौज में तो देश के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं, वहाँ जाके तो ऑटोमेटिकली बंदे की भावना देश के लिए जुड़ जाए है। तो वहाँ तो कोई धर्म इस चीज़ के लिए मैंने नहीं रखता, वहाँ तो हमारा एक बस सैनिक धर्म है सारे का। और अभी कोई भी सैनिक है चाहे मुस्लिम सैनिक है, कोई उसने पूछ के देख ले, कोई सी बात करे को नहीं, देश से बहुत लगाव रखता है, बड़ा प्यार करता है देश से। राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी सोच लगाओ, इधर उधर मत करो कि उस धर्म का इस धर्म का, इससे अच्छा तो अपनी राष्ट्र निर्माण में सोच लगाओ ताकि अपना देश विश्व गुरु बने पहले नंबर पर जाएं। बिल्कुल। फिर से जो आपने पूरे हरियाणा में ही प्रोग्राम करने हैं और कैथल से आप शुरुआत कर रहे हो, जैसे आपने लगातार बता दिया कि 15 का भी है 16 का भी है 17 का भी है, गड़ा में भी तो दिक्कत है नहीं जावा है कलाकार मैंने 18 का भी इधर था, सारे नवरात्रा टेकू था। वो तो कुदरती मेरे कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम हो गए, हरियाणा सरकार का आदेश हो गया, मेरे को सरकारी प्रोग्राम में 13 14 और 17 18 को बिजी कर दिया गया, ऊपर से फ़ोन आ गया हरियाणा सरकार का, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं लगातार कर दें, तो जहाँ तक मैं 17 18 का ब्रेक दे दिया। और जैसे कोई ये खर्चा होगा, कोई संस्था रजिस्टर्ड कराई हो आपने इसके लिए कि भाई यहाँ कुछ लोग तो इसमें दान देना चाहे तो कोई मतलब दिल से? मेरी समाज सेवा फौज संगठन नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड है जी, और मैं मेरे में उस पर मेंबर भी हैं मेरे उसमें, लेकिन भाई मैंने पर्ची आज तक भी नहीं काटी खड़ियाँ 1 रुपये की, ना किसी पास तक डोनेशन लिया, मैंने काम उसके थ्रू काम भी करे, लेकिन न्यू में करे जो करीब स्टेज पर बग्गे भाई ये कैंसर पीड़िता बच्ची है इसका प्रोग्राम करना है, भैया खिलाड़ी है इसका प्रोग्राम करना है, इसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, ओढ़े की ओढ़े प्रोग्राम करया, ओढ़े की ओढ़े स्टेज पर भी आई दिखे, ओढ़े की ओढ़े दे दिए। हाँ भाई किसी की पर्ची तो नहीं काटी ना, ये इतने आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, ला भाई दे दिए भाई, ला भाई सवाल ना उठाइए, कोई ऐसा नहीं काम करूँ मैं तो। कुछ जैसे बहुत से आजकल समाज सेवी भी हैं, ठीक है अच्छी बात है, समाज सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन आपका भी मैंने सुना जरूर है, लेकिन आपकी कोई वीडियो नहीं देखी आज तक, आपने कितना को मदद कर दी आज तक, कितने लोगों की मदद कर चुके हो? ऐसा मेरे भाई देखो, मैं वीडियो तो बना के नहीं करता जी, और ना ये बात ओपन करके होती मेरे भाई, पट्टी भगाने में मैं देखो मैं जिस जगह छोटा सा मैं तो बड़ा तकड़ा उद्योगपति हूँ, मेरे गांव में किसी बच्चे तय मैंने प्रॉब्लम नहीं आने दी, चाहे कोई लड़की हैं बच्चियाँ बहुत हैं, जैसे अंकल जी यू प्रॉब्लम है, अंकल जी फीस देनी है, अंकल जी ऐसा है, कहीं तो बहुत हैं जो सुना हमने मेरा भी होगा 15-16 तो बच्चियाँ हैं जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ फिलहाल इस टाइम भी, और कई बार बारिश आओ जो है, एक बार कलायत के अंदर थी एक कैंसर पीड़िता बच्ची थी, वो बहुत गरीब थी, अखबार में पढ़ा था मैं प्रोग्राम भी करके आया, उसका 9 महीने उसका ट्रीटमेंट कराया, 1.25 लाख रुपये हमने कलायत इकट्ठे कर दिए प्रोग्राम में गाने गा के, पर बच नहीं पाई वो बेचारी दुर्भाग्य से, लेकिन उसका बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बाप रिक्शा चलाई करता, उसका प्रोग्राम नहीं कराया। एक हमारी बिटिया यहाँ गुणा गाँव में थी प्रजापति की,
और उसका भी मैंने पता लग गया था भी कैंसर पीड़ित है। हालांकि उन्होंने कह दिया था ना फौजी साहब रहने दो कोरोना पर, माँ जी आपने कोई टेंशन नहीं कर, लोग क्या कहेंगे, मगर लोगों ने कहने दे, मेरा मन है जी, मैं प्रोग्राम करूंगा, मेरे पे 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए भाई साहब, मैं वहाँ दिया आया। उसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बुलाता भी आओ बताओ लो जी मैंने दे दिया, फोटो छापो, क्योंकि अपने अपने सिद्धांत होते हैं भाई साहब, अपने अपने। बाकी खिलाड़ी हैं भाई, मेरे गाँव में मैंने न्यू कह रखा है, कोई इंडिया में मेडल लिया होगा 31,000, स्टेट में मेडल लिया होगा 11,000, मेरी तरफ से वजीफा जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं वादे का पक्का हूँ, और जहाँ भी लाखों रुपये मेरे, क्योंकि मैं देखो गाँव, और मेरे गांव में 4-5-6 लड़कियां मैंने नेशनल खिला भी दी। बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे कोच साहब हैं गुरमीत जी, राजेंद्र जी, विक्रम डोल और अमरजीत, 4 कोच हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराम है, अच्छा तालमेल है हमारा। तो बच्चे हम वहाँ भी हम करवाते रहे, टाइम पे हम जो है प्लेयर ने स्वागत भी करते रहा। मैं तो एक जिला पार्षद गाँव से बना था भाई, लीडरशिप का शायद नालाउता में शहर में एक लड़की का मेडल लिखा था, 2 लड़कियां का अपनी, एक तो यह थी भावना, एक और थी, एक दीमाना की लड़की थी, भावना दीमान थी, एक सैनियों की लड़की थी सविता सैनी, उनका आया था वर्ल्ड पुलिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जी, दोनों लड़कियां का। ये पीछे से की बात है, तो 2-4 महीने पहले की। उसमें फिर मान ले स्वागत किया था जो सैनी समाज, उस लड़की का स्वागत किया, जो सिवा सैनियों की लड़की आई थी, वो 2 दिन बाद उस लड़की दूसरी को छुट्टी मिली। वो पुलिस में थी, एक ITBP में, एक उसमें SSB में थी, और एक CRPF में थी। तो एक को पहले छुट्टी मिली थी, एक को 2 दिन बाद मिली। तो उस लड़की के लिए मैंने सोचा था भाई इस लड़की का कोई कर रहा है स्वागत, तो समाज में इतना पता नहीं चल पाया भाई, मेडल लिख दिया, क्योंकि लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं, पता नहीं क्या नहीं ले रहे भाई। फिर मैंने फ़ोन करा, बेटे मैं कहाँ, तू बोले मैं तो अंकल भैया परसों आऊँगी। मैं बेटे कोई बात नहीं, तेरा स्वागत करेंगे। मैं घर आ गया, उनका कराया भाई, मतलब इकट्ठे करे हमारे कोच काच तो पहले फेडरेशन से रहे कोड भी भाई देखो पैसा को नहीं इतना कड़िया न्यू सरकार एक्स्ट्रा दिन तो फेडरेशन में बॉक्सिंग फेडरेशन में भी रुपया वगैरह है भाई। देखो सीटिंग अरेंजमेंट भी हुआ है, DJ भी हुआ है, बैनर भी छपे हैं, ओपन गाड़ी जीप भी लानी पड़े हैं, लाडू भी बांटने पड़े हैं, बच्चे ने सिल्डे भी देनी पड़े, खर्चा तो है। लेकिन मैं फिर भी अपने फेडरेशन में मिलकर जैसा मेरे पास वैसा कर दे रहा हूँ। तो उसमें भी कोई मैंने ज़्यादा न्यू बताया था, तब कोई बुलावे हम न्यू कर रहे हैं, हम लड़की को ले आए उसको, और मतलब उसका पूरा मान सम्मान हमने कराया जिस हमारे पे बनया। थोड़ा बस थोड़ा हम मन को डटता प्लेयर रहे हैं, प्लेयर ही सही कामयाब हुए हैं, खुद की बेटियां प्लेयर हैं भाई, बच्चे सबके न्यू दिखे जो सबके बराबर हैं। लेकिन एक मन इस चीज़ का जो है ना, मुझे फिर एक चीज़ जो है ना सारा सिस्टम पे मतलब कर दिया, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वो लड़की अभी फोर्स में है, अगर सुन रही होगी तो बिटिया जो है अपनी दीमान भावना दीमान, तो उसने मेरे को एक बात बोली जिस टाइम पे सारा प्रोग्राम ले जान लगे, मतलब वो एक लड़की उसके आँखें में आंसू आ गए, हमने बोली भैया बोलिया आपके लिए क्या बोलूँ, कहा आपने मेरा इतना मान सम्मान किया। मैं बोली मैंने क्या सारे कोच खड़े, इन कोचा ने तेरे को शिक्षा दी तो इस लायक बनाई, और तेरी खुद की मेहनत थी, इतना आज वर्ल्ड में मेडल काट दिया है, सारा कैथल की शोभा बेटा, हमने तो अपना फर्ज निभाया है कि हम तो फौजी आदमी है। मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं न्यू करके वाक्य में देखो इस बेटी की जो वो है ना दुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो हम यहाँ तक ही भाग गए, ये प्रोग्राम करने की हमारी हिम्मत हो रही है, ऐसे देशभक्ति, ये सारी बातें बहुत गहराई से सोचने वाले लोग समझ सकें। वैसे हूँ तो हर बात के अंदर लोग राजनीति ढूंढ ले हैं भाई, आगे लोगों की मर्जी है भी कैसे काम पा। एक अपने बहुत बड़े कवि भी हुए हैं और देश के लिए शहादत भी दी है, चौधरी मेहर सिंह, उनकी एक रागनी थी वो बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे, पूरा हरियाणा गुनगुनाता है। साथ रहने संग के साथी, कुछ ऐसे शब्द थे उसके, आपकी आवाज़ में फौजी साहब। ओ साथ रहनिया रे ओ संग के साथी मेरे है, साथ रहनिया रे ओ संग के साथी मेरे, दया मेरे पे फेर दियो, चिट्ठी में लिख गेर दियो। या मैंने थोड़ी सी कंपोज चेंज कर ली थी रागनी टाइम में, हेरा साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, रलख चिट्ठी में गेड़ दियो। यानी इस तरह देश पे अपनी देसीता जो गाई जावे, तो मैंने गाई थी वह जो उस तरह पे बढ़िया चल गई थी, बहुत टॉप लोगों ने पसंद करी थी। तो साहब जो ये जागरण वाला देशभक्ति जागरण की आप शुरुआत करने जा रहे हो, लगभग कब तक ये प्रोग्राम चलेंगे आपके भविष्य में? भाई मैंने रुकदा, अच्छा मन ने देखो जे मतलब सोच लिया पूरा देश नापना है, वो सुन ले मेरी बात है जी। मैंने तो नहीं सोच लिया ये मैं उड़े करूँगा,
जब मैंने रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता दिखा, मैंने नहीं मिलता दिखा नहीं भाई यहाँ 10 बच्चे उड़े तर शिक्षा लेकर जाएंगे और भाई नशा पत्ता तो बच जाएंगे यार, फौजी साहब भी बढ़िया काम है। और भाई देखो कोई भी काम है मैंने सहयोग मिला, देखो मैं न्यू तो नहीं कहता कि मैंने उड़ा 5 लाख और 10 लाख मिल गए जो मैं 9 लाख घर घेड़ लूंगा, लाख रुपया और खर्च कर दूंगा, इतना लंबा तो नहीं होगा सिस्टम। अगर मान लिया मैंने देखा भी मेरा भरपाई सी भी हो जाए, कौन सा नहीं हो भी अपना किसी पे भाई कोई अपने देवे रुपया, अपने को टेंशन तो है भाई सारी, आगे टीम बना देंगे भाई साहब, चलते रहेंगे यार, मैंने पता है इतना ठीक सा हो जाएगा सिस्टम है। और आगे आगे अपना सारा ये तो मैंने पूरे भारत के लेकर चल रहा हूँ टारगेट भी देख लीजिए, पूरा भारत का लेकर प्रोग्राम करना है। पहला हरियाणा में, हरियाणा के बाद पूरा भारत में, कोई दिखते कौन जैसे भी टीम लग गया पहले अपना टीम लग गया फलाना जगह तर फोन करके कहाँ भी प्रोग्राम करेंगे और अपना आगे टीम बन जाएगी। हाँ जी आज जी बग जाएंगे, भारत माता का संदेश दे देंगे, क्या दिक्कत है, शहीदा का सम्मान कराएंगे, भारत माता का गुणगान कराएंगे, बच्चे ने भाई नशे पत्ते से दूर रहो, अच्छे अच्छे काम करो, इसी चीज़ बतायाएंगे। यार मतलब फैन है दुनिया हमारी, इसी फैन भी है कि भाई हम जो बात कह रहे हैं उसका उस पर अमल कर ले। ये हमारी फैन फॉलोइंग है 25% बैठी है, 25% में तय 5% नहीं 2% भी छोड़ दे, 1% के भी पल्ले पड़ जाए बात, तो भी राष्ट्र निर्माण में हमने कुछ ना कुछ किया, हमें संतुष्टि है ना। यही सब राष्ट्रपति साहब कोई ऐसा जो देश के लिए शहीद हुए हैं, हंसते हंसते शहादत दी है, उनके तरने में 2 शब्द आपके मुख से भाई। शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। कैसे शहादत दिया उन लोगों ने, क्या क्या किया, इन शब्द गाने में बता देता हूँ मैं इतना। ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए, हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए। हाँ, शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने LOC क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहाँ लॉन्च पैड कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके POK में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया, आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। आन बान शान का सवाल हो गया था, ये तो उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रकत से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशतगर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशतगर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। अरे शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, एक फौजी की सिर कलम कर लिया था, सिर काट लिया था, शीश काट लिया था बॉर्डर के ऊपर से। मथुरा डिस्ट्रिक्ट का लड़का हेमराज, और पूरी सेना के अंदर इतना गुस्सा था, वो बता रहा हूँ। फिर क्यों ऐसी घटना को अंजाम क्यों देना पड़ा भारतीय सेना ने। शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक बिना घाव लगने दिया। अरे उन लीडरों के लिए जो सुन रहे होंगे, आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। क्या बात है फौजी साहब। अंत में फौजी साहब, जो पब्लिक अपन देख रही है चढ़ता हरियाणा के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? भाई चढ़ता हरियाणा के माध्यम से मैं संदेश तो जब दूंगा ना, जब लोग ने तेरा चैनल देख लिया, जब चढ़ता हरियाणा, इस नाम में बहुत कुछ है भाई। चढ़ता हरियाणा हम कैसे देख पाएंगे? चढ़ता हरियाणा तो हम तब देख पाएंगे जब हम हरियाणा को चढ़ाएंगे। जब हरियाणा को हम चढ़ाएंगे ना हर अच्छे क्षेत्र में, तो मेरा भारत चढ़ेगा। और भारत हमारा जब चढ़ेगा ना, तब जाके हम मानेंगे भी आज हम विश्व गुरु हैं। तो राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच लगाओ मेरे भाई, सारे के सारे। थोड़े से आप न्यू सोचा करो कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद मेरा स्टेट, उसके बाद मेरा गाँव, और उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मैं। हम तो सोचते हैं सबसे पहले मैं, मेरा बनना चाहिए, बाकी जाओ भाड़ में। हम इसलिए फैल हो रहे हैं मेरे भाई। तो अपना स्वार्थ छोड़ के थोड़ा समाज में आओ, राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच लगाओ। और भाई चढ़ता हरियाणा के माध्यम से मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ साहब। धन्यवाद फौजी साहब। ये थे अपने साथ फौजी करमवीर। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले भाई साहब। मैंने पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है जो ये देशभक्ति प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।